हाय बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परमिंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई स्टेट बोर्ड के लिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? देखो, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास बच्चों दो इक्वेशन होंगी इस तरीके की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन है इसलिए इसका नाम पड़ा पेयर, ठीक है। कितनी इक्वेशन है? दो, तो पेयर नाम पड़ गया। लीनियर होती है बच्चों कौन सी इक्वेशन? जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा 1 हो। तो जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसलिए इसका नाम पड़ा लीनियर, ठीक है। जिन्होंने लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता वो मेरा क्लास 9 का वीडियो देख लें, वहाँ पर था। अगर आप पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए तो वहाँ देख ले लीनियर वर्ड क्यों बोला। फिर भी यहाँ बता देता हूँ, जब वेरिएबल की पावर हमारी 1 होती है, सिर्फ 1 हो और कोई ना हो, तो वो लीनियर होगी। तो एक ऐसी इक्वेशन है लीनियर। ये भी कैसी इक्वेशन है? लीनियर। अब दो इक्वेशन है तो इसलिए पेयर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल कितने हैं? दो ही वेरिएबल है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। एक जो लीनियर इक्वेशन होती है, इसको लीनियर इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो सपोज ये मेरी लाइन 1 हो गई, ठीक है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये मेरी लाइन 2 हो गई। तो लीनियर इसलिए भी बोलते हैं कि एक लाइन है। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे को एक लाइन बनेगी, वो सीधी एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो इसलिए इसे हम लीनियर भी बोलते हैं। तो आपसे पूछे ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये एक लाइन है, ये भी क्या है? एक लाइन है। तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें पढ़ना है। इसमें हमारा काम है सॉल्यूशन ढूंढना इक्वेशन का। तो क्यों हम पढ़ते हैं? तो बहुत सारी बच्चों रियल लाइफ प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम फॉर्म होती है वो लीनियर इक्वेशन में फॉर्म होती है। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है कि भाई एक लड़की है अखिला। अखिला क्या है? एक मेले में जाती है। मेले में वहाँ पे 2 गेम है, एक है हुपला गेम बच्चों पता है आपको, और एक है जायंट व्हील राइड, है ना। ये आपने भी खेला होगा या गए होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना शौक नहीं है। खेला मैंने दोनों, ये भी खेला और इसमें भी मैं बैठा हूँ। उपला होता है बच्चों, एक छल्ला दिया होता है, उसे फेंक दो उसमें, जैसे साबुन फंस गया, चॉकलेट फंस गई, चिप्स हो गया, तो ये सब होता है। गाड़ी भी होती है, तो वो होता है हुपला। और जायंट व्हील है वो जो बड़ा सा झूला झूलने वाला होता है, उस पर आप झूले भी होंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो बच्ची है वो ये गेम खेलती है और इसकी भी राइड लेती है। अब यहाँ पर ये बोला है कि जो जितने टाइम वो हुपला खेलती है और जितने टाइम वो राइड करती है, तो जो हुपला है वो राइड का आधा है। हुपला जो है वो हाफ टाइम है इसका। कितना टाइम है? हाफ टाइम ऑफ जायंट व्हील राइड। तो सपोज हम ये मानते हैं कि उसने x टाइम राइड करी, ठीक है। उसकी जो राइड है वो कितने टाइम है? x टाइम। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा y। इसको हमने मान लिया हुपला कितनी बार खेला? y बार खेला, ठीक है। तो ये जो y है ये हाफ ऑफ x है, तो y इक्वल टू हाफ ऑफ x। ये सिचुएशन दे रखी है। इसका मतलब ये, अगर वो 4 बार राइड लेती है तो 2 बार वो हुपला खेलती है। अगर वो 2 बार राइड करती है तो 1 बार वो हुपला खेलती है। जैसे वो 3 बार करेगी तो यहाँ पे ये सिचुएशन बनेगी नहीं, 1.5 बार तो भाई ये खेलेगी नहीं। तो यहाँ मान के चलते इवन नंबर ऑफ टाइम वो ऐसा करती है, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर वो y टाइम 2 बार हुपला खेलती है तो 4 बार वो इसे मतलब राइड करेगी। तो पहली सिचुएशन हमारी ये हो गई। ये हमने वेरिएबल मान लिया। x क्या है? नंबर ऑफ राइड, और y क्या है? प्लेइंग हुपला, नंबर ऑफ टाइम शी प्लेइंग हुपला। आगे चलते हैं। दूसरी सिचुएशन दी है कि जो कॉस्ट है राइड करने की, जो कॉस्ट है राइड की, जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो है बच्चों इसकी वो है 3 रुपये, ठीक है। और जो हुपला की कॉस्ट है बच्चों, 1 बार खेलने की हुपला की जो कॉस्ट है वो है 4 रुपये, ठीक है। ये हमें कॉस्ट दे दी। तो जैसे वो 2 बार अगर राइड करती है तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 × 2 हो जाएगी। 3 बार अगर वो राइड करे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 × 3 हो जाएगी। 4 बार राइड करे तो 3 × 4। यहाँ पर उसने कितनी बार राइड करा है? x बार। तो इसको खेलने में कितने पैसे लगे उसके? 3 × x, प्लस ये कितनी बार खेला हमने? y बार, ठीक है ना। हुपला कितनी बार खेला है? y बार। तो 1 बार खेलने में 4 रुपये लगेंगे, 2 बार खेलने में 8 रुपये लगेंगे, 3 बार खेलने में 12 रुपये लगेंगे, y बार खेलने में y रुपये लगेंगे, तो 4y। तो ये कॉस्ट हो गई राइड की, जितनी बार उसने राइड करी उसकी कॉस्ट, प्लस ये कॉस्ट हो गई
हुपला खेलने की जितनी बार उसने हुपला खेला उसकी कॉस्ट हो गई, और वो कह रहे टोटल वो 20 रुपये देती है, 20 रुपये वो खर्च करती है, तो ये इक्वल टू 20। ठीक है, जितना पैसा राइड में खर्च करा, इतना पैसा किसमें, हुपला में खर्च करा, दोनों को जोड़ दे तो 20 रुपये होना चाहिए। तो ये हमारी देखो दो इक्वेशन बन गई। अब वो ये पूछना चाहते हैं नंबर ऑफ राइड और हुपला आप बताओ कि कितना होगा, वो हम आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मतलब हमारी इक्वेशन इस तरीके से होगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमें पढ़ना है। इसमें हमें क्या करना होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो देखते हैं मेथड कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है नंबर 1, वो है ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को। और नंबर 2 है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड के अपने कुछ पार्ट हैं इसमें। ठीक है, जैसे हमें जो पढ़ना है उसका पहला पार्ट है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मेथड हम ये पढ़ेंगे। एक मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड, एक हम ये मेथड, बस हमें 2 ही मेथड पढ़ने बच्चों। एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और भी मैट्रिक्स मेथड होते हैं। तो ग्राफिकल मेथड पढ़ने और ये 2 मेथड पढ़ने। तो ग्राफिकल मेथड देखते हैं कैसे काम करता है। देखो बच्चों, मैं इसकी लाइन बनाता हूँ। सपोज ये जो था हमारे पास 2 इक्वेशन थी, y इक्वल टू 1/2x, एक इक्वेशन ये। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 2 को इधर ले गए तो 2y इक्वल टू x, इस 2y को इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो x माइनस 2y, और इधर एक तरफ 0 बचेगा तो 0 ऐसे लिखो है। तो ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, दूसरी इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो ये हमारी 2 इक्वेशन है। ये हमारी लाइन 1 बनेगी और ये हमारी लाइन 2 बनेगी। लाइन कैसे बनानी है आओ देख लेते हैं। तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। ठीक है, और दूसरा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये एक दूसरी लाइन है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो इसलिए आपका ग्राफ तो सीधा बनना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। मैं अंदाजे से पॉइंट मार्क करूँगा क्योंकि मेरे पे तो ग्राफ की सुविधा भी है नहीं। ठीक है, ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस मैंने खींच दी। ठीक है, तो जैसे मेरे को ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आप एक बॉक्स बना लो। बॉक्स में इधर बनाता हूँ, हाँ यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने बॉक्स बना लिया लाइन 1, और एक और मेरे को लाइन 2 बनानी है, तो मैं लाइन 2 के लिए यहाँ बॉक्स बना लेता हूँ। लाइन 2 में यहाँ लिखूँगा। ये हो गया, हम 2 पॉइंट से ही काम चला लेंगे, 2 पॉइंट से, ये x और ये y। लाइन 2 के लिए भी हम ये x और ये y। ठीक है, कैसे बनानी है, इस x को या y को, जैसे देखो x इक्वल टू 2y है, इसका मतलब ना x इक्वल टू 2y। तो मैं क्या करूँगा, इस y को अपनी मर्जी से वैल्यू दे दी। जैसे मैंने y को वैल्यू दे दी 0, देखो ध्यान दो, मैंने y को वैल्यू दी 0, तो x कितना हो जाएगा 2 इंटू 0, तो x भी 0 हो गया। मैंने y को वैल्यू दी 1, ठीक है, किसी को भी वैल्यू दे सकते हैं, y को देना आसान है इसलिए मैं y को दे रहा, तो x हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2। तो बच्चों में 2 पॉइंट मिल गए, एक 0 0 वो यहाँ पर है, और एक y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। तो मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ x, और यहाँ पे मैं 2 मान लेता हूँ बराबर डिस्टेंस पे। यहाँ पे मैंने x को मान लिया 1, और यहाँ पे मैंने 2 मान लिया y को। तो पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ये हमारा एक पॉइंट मिल गया मेरे को, ये 2,1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 2,1। इसको मैंने जोड़ा तो मुझे एक लाइन ऐसे मिलेगी, देखो ये मेरी लाइन 1 है। कौन सी वाली लाइन है, ये वाली। तो ये मेरी लाइन 1 हो गई। दूसरी लाइन में मैं x को 0 देता हूँ वैल्यू, तो जैसे ही मैंने x को 0 दी तो देखो ये हो गया 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। तो ये तो 0 हो गया तो ख़त्म। तो 4y कितना आया 20, y कितना आ जाएगा 20/4, तो 5 आएगा ये। ठीक है, ये आएगा 5। तो एक पॉइंट हो गया मेरा 0,5। अब मैं एक और वैल्यू दे देता हूँ, y को मैं 1 दे देता हूँ। ऐसी वैल्यू देंगे कि जिससे ये उधर जाके माइनस हो तो वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो जैसे मैंने y को वैल्यू दी 1, तो 4 1 जा 4, 4 उधर जाके माइनस होगा तो 16 बचेगा। 16 तो 3 से डिवाइड होता नहीं, तो मैं क्या करूँगा, y को 1 ना देके 2 देता हूँ वैल्यू। तो y को जब मैं वैल्यू दूंगा 2 तो हो जाएगा 3x प्लस y को वैल्यू दे दी 2, तो 4 2 जा 8, 20। 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 12, 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 4, तो 2,4। तो मेरे को पॉइंट क्या मिला 0,5। तो 0,5 देखो बच्चों यहाँ होगा, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और इसे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं,
ठीक है, ये मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, यहाँ पे हो गया 5। तो ये मेरा पॉइंट है 0,5, एक पॉइंट मुझे मिल गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और 2,4, x 2 और y है 4, ये रहा 4, देखो ये हो गया 2,4। अब मैं इसको जोड़ के एक लाइन बनाऊंगा ऐसे, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। ये मेरी लाइन 2 हो गई, मैंने आगे तक नहीं बढ़ाया क्योंकि जगह की कमी है। ये दोनों लाइन देखो बच्चों यहाँ काट रही हैं, इस जगह पे ये काट रही हैं, ठीक है। अब यही हमारा सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट होगा यही हमारी x और y की वैल्यू होंगी। ये जो पॉइंट हमारा है, यहाँ से मैं यहाँ देखूंगा भाई ग्राफ तो होगा ये x की वैल्यू, और यहाँ से मैं इधर देखूंगा ये मेरी y की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू, ठीक है ना। जैसे x इक्वल टू अगर मैं 2y यहाँ रख दूँ तो y की वैल्यू मेरे ख्याल से 2 आएगी। तो ये थोड़ा सा ग्राफ लाइन क्योंकि एक बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो y की वैल्यू मेरी 2 आएगी अगर मैं ये पॉइंट देखूंगा, और x की वैल्यू जो है मेरी 4 आएगी। तो ये जो पॉइंट है मेरा 4,2 बनेगा, मतलब यहाँ ये 4 है और ये जो है मेरा ये 2 है। तो x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आई 2। तो यही इसका सॉल्यूशन है, यही क्या है इसका सॉल्यूशन है। कैसे, देखो यहाँ रख के देख लो भाई, x इक्वल टू 2y था, तो y को अगर मैं 2 रख दूँ, तो ये x कितना आएगा 2 इंटू 2, 4 आना चाहिए, 4 आ गया, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। मतलब 2,4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे। दूसरी को भी देख लेते हैं, दूसरी हमारी इक्वेशन क्या थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो मैं जैसे x की जगह यहाँ पे रखता हूँ 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस y की जगह में रखता हूँ 2, तो 4 इंटू 2। अगर ये 20 आया तो ठीक है, 12 प्लस 8 तो ये 20 आ रहा। इसका मतलब ये जो हमारे वैल्यू है x और y की, ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही, तो हम बोलेंगे ये इसका सॉल्यूशन। तो जहाँ पे लाइन कट करती है वो सॉल्यूशन होता है। तो अब आप ध्यान रखो, जहाँ पर लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, तो पहली चीज़ जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही उसका सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो उसका सॉल्यूशन होगा, इम्पोर्टेंट। तो एक लाइन ये हो गई, ठीक है, ये हमारी लाइन 1 हो गई और एक लाइन 2 हो गई, ठीक है, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ठीक है, तो अ पॉइंट, सिंपल ऐसे बोलेंगे, अ पॉइंट या x और y की वो वैल्यू, आप ऐसे भी बोल दो, x इक्वल टू a और y इक्वल टू b इज सेड टू बी solution of given pair if x equal to a and y equal to b satisfies both equation। दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे, दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करने का मतलब संतुष्ट करे। जैसे मैंने भी एक इक्वेशन लिखी ना, ये x इक्वल टू 2y 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। भाई हमारा सॉल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू मेरी 4 आई, y की वैल्यू 2 आई। तो जब मैं x को यहाँ पे y को जब मैं यहाँ 2 रख रहा हूँ तो मुझे x 4 मिल रहा है। इसी तरह जब मैं x को यहाँ 4 और y को 2 रख रहा हूँ तो 20 मिल रहा है। जैसे बोले कोई x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, क्या इसका सॉल्यूशन है? तो अगर मैं y को यहाँ पे 5 रखूँ और x मुझे 3 मिले तो मैं पहले देख लेता हूँ। जैसे मैंने y को यहाँ 5 रखा तो 2 इंटू 5 मुझे कितना मिला, 10 मिला, ठीक है, 10 मिला, और x की वैल्यू दी कितनी है 3 आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन होने का मतलब जब हम वो वैल्यू उसमें रखें तो वो इक्वेशन हमारी ट्रू आए, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, ऐसा ना हो कि वैल्यू अलग आ रही, ठीक है ना। तो ये उसका सॉल्यूशन है। मान लो यहाँ पे कोई 10 लिख देता, मैंने 10 लिख दिया। अब कह सकते हैं कि जैसे मैं y को 5 रख रहा तो 2 5 जा 10, x 10 मिल गया, ठीक है, ये तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी भी देखनी पड़ेगी बच्चों उसके साथ साथ। दूसरी को देखते हैं, x को मैं 10 रखूँ तो 3 इंटू 10 प्लस y को मैं रखूँ 5 तो 4 इंटू 5, तो मेरा आंसर कितना आएगा 30 प्लस 20 50 आएगा, जबकि हमें वैल्यू दी कितनी है 20। तो ये वाली इसको तो सेटिस्फाई कर गई, इसको नहीं सेटिस्फाई करी। तो वो नंबर a और b वो नंबर जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तब सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक को कर दिया दूसरी को नहीं करा। तो x और y की वो वैल्यूज़
उसका सॉल्यूशन होंगी अगर वो दोनों को पूरे पेयर को सेटिस्फाई करते हैं। ये तो है न्यूमेरिकली मतलब कि उसका मतलब क्या है। ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली सॉल्यूशन होगा तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, द पॉइंट वेयर L1 एंड L2। मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा ये है L1 पूरी, इसको मैंने L1 नाम दे दिया, इसको नाम मैंने L2 दे दिया। द पॉइंट वेयर L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ। तो ये आप नोट करके रख लो भाई, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उसका सॉल्यूशन है। ग्राफिकली ग्राफ अगर बनाए जहाँ पे दोनों लाइन मीट करेगी वो उसका सॉल्यूशन है। अब दो लाइन हमारी कितनी तरह की हो सकती है उस पर हमारा सॉल्यूशन डिपेंड करने वाला है, बच्चों देखो कोई भी दो लाइन अगर मैं पेपर में बनाऊँ तो या तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, भाई ये दो लाइन मैंने बनाई, या तो ये दोनों मीट कर जाएंगी किसी पॉइंट पे यहाँ पे, या वो दोनों लाइन क्या होंगी, कभी भी मीट नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के, क्या होंगी, पैरेलल होंगी, देखो कहीं पे भी नहीं मिल रही। या लाइन कैसी हो सकती है, तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, जैसे ये मेरी पहली लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन बिल्कुल ये दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ गई, ठीक है, ये आ गई इसी के ऊपर, ऐसे ये ब्लू वाली मैंने उससे बनाई है, ठीक है। तो ये मेरी लाइन 1, ये लाइन 2, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 1 और ये लाइन 2। तो तीन सिचुएशन है बच्चों डिफरेंट, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी, यहाँ पे क्या कर रही, लाइन इंटरसेक्ट कर रही, कितनी जगह पे कर रही, एक जगह पे कर रही, जितनी जगह मिलेंगी उतने सॉल्यूशन, कितनी जगह मिल रही, एक जगह, तो हम बोलेंगे यूनिक, एक सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, दूसरा है नहीं। कितनी जगह मिल रही, कभी भी नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं मिल रही, तो पैरेलल है, तो पैरेलल वाले केस में हम देख सकते हैं, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, अगर दोनों लाइनें पैरेलल आई तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कितनी जगह मिल रही बच्चों, ये तो इनफाइनाइट जगह मिल गई, एक दूसरे के ऊपर आके ठहर गई, तो ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं हम कोइंसाइड्स, ठीक है। तो लाइन क्या हो गई हमारी, कोइंसाइड हो गई, एक दूसरे के ऊपर मिल गई, आपतित हो गई, मिल गई। कितनी जगह मिल रही, इनफाइनाइट जगह, यहाँ मिलती जाएगी, तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो तीन सिचुएशन है बच्चों, या तो लाइन एक जगह मिलेगी यूनिक सॉल्यूशन, या लाइन एक भी जगह नहीं मिलेंगी, पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं है भैया, या फिर इनफाइनाइटली मिलेंगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गई तो क्या होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एक चीज़ वो पूछता है, जब किसी चीज़ के पास सॉल्यूशन होता है, अगर किसी सिस्टम के पास सॉल्यूशन है, क्या यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, एक जगह मिल रही हो या एक दूसरे पे कोइंसाइड हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंस। आपसे पूछ लेता है कंसिस्टेंस क्या होता है, कंसिस्टेंस, ठीक है। अगर उसके पास सॉल्यूशन है, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इफ सॉल्यूशन अगर है, अगर सॉल्यूशन नहीं है नो सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंस। तो वो सिस्टम कैसा कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंस कहा जाएगा बच्चों, इनकंसिस्टेंस कहा जाएगा। तो लाइन के हिसाब से हमारी तीन सिचुएशन है, अब मैं आपको तीनों लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, और आपसे इस पे वो क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे, लाइंस, सॉल्यूशन और कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, ठीक है, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो लाइंस अगर क्या है, नंबर 1 पैरेलल है, ठीक है, कैसी है, पैरेलल है, मतलब हमारी लाइन ऐसी है, कभी भी नहीं मिल रही, दुनिया के किसी भी कोने पे जाके नहीं मिल रही, ऊपर भी ऐसे नीचे भी ऐसे, जैसे रेल की पटरियाँ, कभी भी नहीं मिलेंगी, तो सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है भाई, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंस बोलेंगे, उस केस में क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंस, क्योंकि सॉल्यूशन है ही नहीं। नंबर 2, अगर लाइन इंटरसेक्ट हो गई, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काट कर जाना है एक दूसरे को, ठीक है, इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है, ये
हो गई ना इंटरसेक्ट। तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट होगी, काटेगी तो एक ही जगह पे काटेगी, 10 जगह नहीं काट के जाती है, 10 जगह अगर वो मिलेगी तो फिर ओवरलैप बोलते हैं उसे, कोइंसाइड बोलते हैं। इंटरसेक्ट होगी तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, कि भाई एक ही जगह मिली है, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो है तो बोलेंगे कंसिस्टेंस, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस बोलेंगे उसे उस केस में। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि लाइन क्या हो गई हमारी, कोइंसाइड हो गई बच्चों, कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, आपतित हो गई, आपतित बोलते हैं हिंदी में, आपतित। एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पता रहे कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई। उस केस में दोनों ही एक लाइन हो जाती है, कोई अलग होती नहीं। तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन है। कितनी बार मिल रही है भाई, देखो बहुत बार मिल रही है, तो ये भी कंसिस्टेंस है, ये भी क्या है, कंसिस्टेंस है। तो हमने देखा कि जो हमारी दो लाइन है, लाइन L1 ये जो है A1x, लाइन कोई पूछे तो बोलना भाई ये है लाइन, मैं पेपर पे नहीं बना रहा, इतनी फुर्सत नहीं है। कोई बोले लाइन बताओ तो ये लो सर ये रही लाइन, पेपर पे बनाने की फुर्सत नहीं है, एक लाइन दूसरी लाइन। तो दो लाइन अगर पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, सिस्टम कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट। दो लाइन अगर मीट कर रही तो यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, सिस्टम कहा जाएगा कंसिस्टेंस। तीसरा, लाइन अगर कोइंसाइड हो गई, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मिल गई, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसमें भी कंसिस्टेंस कहा जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम देखते हैं ग्राफिकली कि हमारा सिस्टम कैसा होगा। मैं क्योंकि रफ बनाऊंगा तो मुझे आइडिया नहीं मिलेगा कि कहाँ मिल रही हैं, फिर भी मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, क्योंकि आप तो ग्राफ में बनाएंगे तो उसमें बहुत आसान हो जाता है बनाना। जैसे कि हमें ये वाला एग्जाम्पल तो मैं करा ही चुका हूँ, एक और एग्जाम्पल है हमारा कि भाई इसकी लाइन बनाओ आप 2x + 3y = 9। तो ये है 2x + 3y = 9, एक लाइन ये दी हुई बच्चों, ये लाइन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये है लाइन, 2x + 3y = 9। और एक और है 4x + 6y = 18, 4x + 6y = 18। मैं इन दोनों के लिए पॉइंट निकालता हूँ और ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट्स, तो दो लाइन के लिए निकालना है हमें, L1 के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ये हो गया हमारा x, ये हो गया मेरा y। ये रही लाइन 1, x को मैंने 0 वैल्यू दे दी, तो देखो बच्चों ये टर्म खत्म हो गई 0, ठीक है। ये बचेगा 3y = 9 और 3 डिवाइड में चला जाएगा तो y आ जाएगा 9/3 यानी कि 3। तो मैंने जब x को वैल्यू दी 0, तो ये हो गया 2 × 0 + 3y = 9। ये टर्म तो 0 से मल्टीप्लाई के खत्म, 3 डिवाइड में चला जाएगा तो y = 3। तो ये आ जाएगा हमारा 3। पहला पॉइंट मिल गया। पॉइंट कैसे मिलता है, पहले x की वैल्यू लिखो फिर y की वैल्यू, इसको नाम दे देते हैं a। दूसरा, मैं x को वैल्यू दे देता हूँ या y को वैल्यू दे देता हूँ, मैं y को 0 दे देता हूँ। सबसे सिंपल होता है, एक बार x को 0 दो, एक बार y को। अगर हाँ दोनों में 0 0 आ रहा तो फिर अलग वैल्यू दे देंगे। y को मैंने 0 दे दिया, y को 0 दे दिया, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा 2x = 9, y तो खत्म हो गया 0 से, तो x = 9/2 मतलब 4.5 लगभग, तो 9/2 बोल देता हूँ या 4.5। तो एक और पॉइंट मिला मेरे को, ठीक है, 4.5 के साथ 0, तो ये 2 पॉइंट मिल गए। आप 9/2 भी लिख सकते हैं, वही लिख दो। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में हमारी लाइन 2 है, फिर से वही x को 0 दो, ठीक है, x को 0 दो, x और y, x को मैंने 0 दिया, x को 0 देते ही ये खत्म हो गई, 6y = 18, 6 डिवाइड में किया तो 3 आ गया, ठीक है। y को मैंने 0 दिया, तो y को 0 दूंगा तो 4x = 18 और x = 18/4 यानी कि 9/2, 2 9 × 18, 2 2 × 4। तो जब मैंने y को 0 दिया तो ये भी 4.5 आया। तो देखो दोनों पॉइंट सेम आ रहे, कुछ भी दे सकता है, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, आप जो भी वैल्यू देना चाहो। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं यही पॉइंट आ रहे हैं, 0 3 0 3 4। इसका मतलब है ये दोनों लाइन जो है कोइंसाइड होने वाली है। ये दोनों लाइन कैसी बनेंगी, मुझे तो पॉइंट से ही पता चल गया। और भी एक तरीका है जानने का, आगे देखेंगे वो कैसे जानते हैं, और भी एक तरीका है फिलहाल। तो पहला पॉइंट मैं मार्क करता हूँ 0 3, तो x 0 y 3 यहाँ पे कहीं होगा 0 3। दूसरा 4.5, 0 4.5, 0 यहाँ पे होगा, 4.5 x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे पॉइंट लेते हैं, जब y 0 होता है, सॉरी y 0 होता है तो यहाँ मिलेगा पॉइंट, जब x 0 होगा तो यहाँ मिलेगा। दोनों को मिला दिया मैंने, ये देखो, तो ये मेरी लाइन आ गई, ठीक है। दूसरी लाइन भी यहीं से जा रही भाई, दूसरी लाइन भी यही बनेगी, तो दूसरी लाइन इसके ऊपर से मैं ऐसे ही
बनाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको ब्लू कलर से बना के दिखाऊँ। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गई। तो इस पर कितने सॉल्यूशन है? इस पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपसे पूछे कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि ये लाइन कैसी है? कोइंसाइड से, कोइंसाइड कर गई। बोर्चा का कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंस है तो बोलोगे कंसिस्टेंस है भाई, कंसिस्टेंस है। तो एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली बच्चों, लाइन कब कोइंसाइड हो जाएगी ये कैसे आपको पता चलेगा? आप ज़रा ध्यान दें कि यहाँ आपको ऐसे पता चलेगा। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो थोड़ा सा, जिसको सॉल्व कर रहे हो उसको ध्यान से देखा भी करो, एक दो बार घूर के देखा करो अच्छे से कि क्या लिखा है। ये 2 है, 2 का डबल 4, ये 3 है, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18। मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये बिल्कुल इसकी डबल है और कुछ नहीं है। या ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना, इसकी हाफ है, ठीक है। ये हमारा A1 है, A1 कितना है? 2। ये हमारा B1 है, B1 कितना है? 3। C1 अगर मैं 9 को इधर लाऊं तो माइनस इक्वल टू 0 ऐसे लिखूंगा, 18 को इधर लाऊं इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ C1 मेरा कितना है? -9। मैं C1 9 भी लिख देता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमेशा क्या करो, सबको एक तरफ ले आओ, ठीक है, कि वरना कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। A2 4, B2 कितना है बच्चों? 6 और C2 कितना है? -18, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, A1/A2 करूँगा तो 2/4 आएगा, ठीक है। B1/B2 करूँगा 3/6 आएगा। C1/C2 करूँगा तो -9/18 आएगा, ठीक है। तो ये कितनी आई वैल्यू? 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये कितनी आएगी? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये कितनी आएगी? माइनस माइनस तो कट जाएंगे दोनों के, 9 1 जा 9। देखो सब बराबर आ रहे। तो जब ये रेशो बराबर आते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2, अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तो हमारी लाइन जो होती है कोइंसाइड, मतलब उस टाइम लाइन कोइंसाइड करेगी। दूसरा ऐसे समझो, आपसे बोले कि कोई 2 ऐसी लाइन बताओ जो कोइंसाइड कर जाएं, तो आप क्या करो? कुछ नहीं, एक लाइन कोई भी बोल दो रैंडमली, जैसे मैंने बोल दिया x + 2y = 3, ये मैंने एक लाइन बोल दी। दूसरी ऐसी लाइन बनानी है जो इससे कोइंसाइड कर जाए, तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरी लाइन 1, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x, 2 2 जा 4y, 2 3 जा 6। ये मैंने लाइन 2 ले ली, तो ये दोनों कोइंसाइड होगी। किसी ने 2 से नहीं करा, किसी ने मान लो 3 से कर दिया, 3x + 6y, 3 3 जा 9, ये लाइन भी कोइंसाइड होगी। मतलब जब हम किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो जो लाइन आती है दूसरी, वो कोई और नहीं होती, वो वही लाइन होती है, वो दूसरी लाइन नहीं है। ये और ये 2 अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, दोनों एक दूसरे पे मिल जाएंगी। जब लाइन आपस में मिल गई तो वो एक ही है, 2 नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम कोई 2 अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिस्टम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी ने, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो बच्चों ये जो लाइन आएगी यही है, कुछ और नहीं। मतलब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके कोई और लाइन हमें नहीं मिलेगी। उस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो लाइन आएगी उस पर कोइंसाइड हो जाएगी, मतलब वही लाइन थी वो। डिवाइड कर दे कोई, जैसे 2 से डिवाइड कर दे, जैसे x/2, इसको भी 2 से डिवाइड कर दे तो y हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दे तो ये भी वही लाइन आएगी, कोई और नहीं आएगी। मतलब सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हमें कोई और अलग लाइन नहीं देता, वही लाइन देता है, अनलेस वो नंबर हमारा 0 ना हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ हम आगे भी थ्योरी में लिखने वाले हैं। एक और ग्राफ बनाते हैं बच्चों, जैसे कि हमें दिया है 2x + 4y - 12 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। एक ये दी है लाइन 1, ठीक है, और एक और दी है x + 2y - 4 = 0, x + 2y - 4 = 0। ये लाइन 2 है। दोनों के लिए पॉइंट निकाल लें तो पॉइंट्स, ठीक है, L1 के। ये बनाया बक्सा, अगर इसका बनाया नक्शा, ठीक है, x और y। पहले वाले में x को 0 दो तो ये टर्म ख़त्म हो गई, 4y - 12 बचेगा, फिर 12 उधर चला जाएगा तो 4 डिवाइड में चला गया तो 3, तो x को दिया 0 तो y आ गया 3। एक और वैल्यू दे दो, y को 0 दे दो। y को जब 0 देंगे, y को जब 0 दिया तो भाई ये टर्म खत्म हो गई, बचा 2x - 12 = 0। 12 उधर चला गया तो 2x = 12, x कितना आ गया? 6 आ गया। तो जब हमने y को 0 दिया, y को 0 दिया, y को 0 दिया तो ये 6 आ गया। पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट क्या मिला? 0,3। दूसरा पॉइंट क्या मिला? 6,0। दूसरी लाइन देख लेते हैं। दूसरी लाइन में क्या है?
ए रहा हमारा x, ए रहा हमारा y। x को 0 दिया तो x को 0 दे दिया तो 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4/2, 4/2, तो 2 आ गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y को 0 दे देते हैं। y को 0 देंगे बच्चों तो ये 2 इंटू वाई, ये तो 0 हो गया, देखो ये है ना, 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये प्लस 0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, वैसे लिख देंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, तो जब y को 0 दिया तो 4। एक पॉइंट हमारा क्या आया 0,2, एक क्या आया d 4,0। तो ये लाइन 1 इन दोनों से बनेगी, लाइन 2 इन दोनों से बनेगी। बना लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं भाई, बना लेते हैं। ई रहा x, ई रहा y, तो 6 तक है ना, तो ठीक है, ऐसे बराबर बराबर कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। यहाँ भी बना लेते हैं भाई, बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6, अंदाजे से बनाए हैं बराबर। 0 3, x 0 y 3, तो y यहाँ पे होगा 1 2 3, ये रहा पहला पॉइंट a, 0,3। 6 0, ये रहा 6 0, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया b 6 0। इसको जोड़ दो, लाइन 1 बन जाएगी। चलो भाई मिला दो, ये ऐसे बनी, ये है हमारी लाइन 1। दूसरी लाइन बनाते हैं, ब्लू मार्कर इस्तेमाल करते हैं। 0 2, 0 2, ये रहा देखो 0 2, इसको नाम दे दिया हमने c, इसको इधर दे देते हैं 0 2, ठीक है, ये हमारा c पॉइंट हो गया। 4 0, 1 2 3 4, 4 0, ये हमारा पॉइंट हो गया d, 4 0। इन दोनों को मिला देते हैं, ये ऐसे गई और ये ऐसे गई, देखो कहाँ रेल की पटरी बन गई है, दोनों कहीं नहीं मिलने वाली, पैरेलल है, कहीं नहीं मिलेगी भैया, कहीं नहीं मिलेगी, मिलाते रहो। बोलते हैं अनंत पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे। पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी कहाँ है, चलते जाओ, जैसे रेल की पटरी बोले कहाँ मिलती है भाई, चलते जाओ, कहीं नहीं मिलेगी, चलते जाओ। तो इन्फिनिटी भी ऐसी है, बस चलते जाओ मिल जाएगी, चलते जाओ लेकिन मिलेगी नहीं, दिक्कत ये कि इन्फिनिटी है। तो पैरेलल लाइन बोलते हैं कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमारा सॉल्यूशन नहीं होता, खैर छोड़ो। तो ये लाइन पैरेलल है, नेवर। तो लाइन कैसी है, पैरेलल है। पैरेलल है तो भाई कहीं भी नहीं मिलेगी, नो सॉल्यूशन। जब मिलेगी नहीं तो नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अब जब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंस होगा, इनकंसिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे हमने उसमें देखा था कोइंसाइड लाइन में, हमने एक चीज़ नोट करी थी। इस लाइन में भी बच्चों एक चीज़ नोट करने वाली है, पैरेलल लाइन में भी नोट करने वाली है। आप इसको डायग्राम को बना लेना, वीडियो पॉज कर ही सकते हो, ये भी नहीं कह सकते सर पहले मिटा दिया हमारे बनाने से पहले। तो सर सियाने बन रहे हो का। देखो इसमें नोट करो, A1 2, B1 4, C1 -12, ठीक है। A2 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 1 है हमारा, 1, B2 2, C2 -4। डिवाइड करते हैं, देखते हैं। A1/A2 2/1, B1/B2 4/2, B1/B2 और C1/C2 -12/-4। तो ये तो आया हमारा A1/A2, 2/1 तो 2/1 ही लिख देंगे। B1/B2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अरे ये भी 2/1 आ गया, क्या बात है। C1/C2 माइनस से माइनस, 4 1 जा 4, ओहो ये तो बराबर नहीं है। बस यही खासियत है पैरेलल लाइन की, पैरेलल लाइन की यही खासियत है भैया, ये दोनों बराबर आते हैं लेकिन ये बराबर नहीं आता। तो लाइन पैरेलल कब होती है, लाइन पैरेलल जब होती है जब ये दोनों तो बराबर आ जाएं लेकिन ये बराबर ना आए, तो लाइन पैरेलल होगी। एक और सिचुएशन है, लाइन कब इंटरसेक्ट हो गई। हमने पैरेलल देख लिया, कोइंसाइड देख लिया, ठीक है। जो सबसे पहला वाला सॉल्यूशन था हमारा, जो सबसे पहली वाली हमारी इक्वेशन थी जिसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वो ये थी x - 2y = 0। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा स्टाइल में लिख देता हूँ, ऐसे करके स्टाइल में, देखो अभी बताएंगे क्यों लिखा। एक ऐसे थी 3x + 4y = 20, उसे यहाँ लिख लेते हैं, अखिला वाली इक्वेशन, हुपला और जियांट्राइट की। तो देखो A1 क्या है, यहाँ पे 1 लिख दो, A = 1 A1, B1 कितना है बच्चों -2 और C1 कितना है 0, ये C1 होता है। A2 कितना है 3, B2 = 4 और C2 कितना है -20। तो ये दो इक्वेशन है, ये दोनों लाइन याद है मीट कर गई थी 4,2 पे।
अब देखो a1/a2 कितना आएगा 1/3, b1/b2 कितना आएगा -2/4, 2 से काट दो इसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, c1/c2 कितना आएगा c1/c2 0/-20, तो ये तो 0 ही हो गया। तो इसमें जो लाइन हमारी मीट करती है दोनों ही बराबर नहीं आ रहे, देखो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो a1/a2 अगर नहीं आया बराबर b1/b2 के, तो इसका मतलब है लाइन विल इंटरसेक्ट, लाइन डेफिनेटली मिल रही होगी, तीसरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो है हमारा सिचुएशन क्या बनेगी, अब हम पूरा इसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं, तो अब हम लिख लेते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन का होगा, ठीक है, नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब इस पे किस तरीके का सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहली चीज, दो इक्वेशन है हमारे पास, L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। पहली चीज, अगर a1/a2 नहीं आया इक्वल टू b1/b2 के, तो बस कहानी यहीं ख़त्म हो गई। कहानी क्या ख़त्म हो गई कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेंगी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करेगी तो इस पर कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सिस्टम क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंस कहा जाएगा, कंसिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम केवल लाइन से नहीं, अब हम इनकी हेल्प से, इनकी सहायता से भी हम बता सकते हैं कि अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आए ना भाई, तो लाइन जो है मीट करने वाली है एक पॉइंट पे, तो उस पर एक यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। और सिस्टम कैसा होने वाला है, कंसिस्टेंट। जैसे आपसे उसने ये पूछ लिया कि ये बताओ 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइनें कैसे होगी, पैरेलल होगी, कोइंसाइड होगी, इंटरसेक्ट। अब फुर्सत तो है नहीं कि हम इसका ग्राफ बनाएं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हमने तो ये पढ़ा है कि 3 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं और 2 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं, बराबर है नहीं, बराबर है नहीं। a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो बोल देंगे सीधा भाई लाइन तो क्या है, इंटरसेक्ट करेगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो कह रहे मैं नहीं मान रहा, तो बना ले भाई, नहीं मान रहा तो, क्योंकि ये थ्योरी है, रिजल्ट है, तो ऐसा ही होगा। जिसे नहीं मानना बना लो, हम इतना श्योर हैं कि हमें पता है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन का है, पहला, दूसरी में हो सकता है ये बराबर आ जाए। अब ये बराबर आ जाए तो तीसरे को चेक करना पड़ेगा, c1/c2, तो हो सकता है वो बराबर ना आए। तो अगर बराबर नहीं आया तो लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो इसके पास क्या है, नो सॉल्यूशन, इस पे तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो कैसा है सिस्टम, इनकंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस है, ठीक है। जैसे वो बोले कि ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, बताओ ये लाइनें कैसी हैं। तो फिर से हम दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाने की आदत पड़ चुके हैं हम लोग, है ना। नहीं पड़ी, क्या कर सकते हैं, नहीं पड़ी। तो 2/4, इसको डिवाइड करेंगे 3/6, इसको डिवाइड करेंगे 6/7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये तो 1/2 आया, ये भी देखो 1/2 आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लेकिन ये तो नहीं आया 1/2, तो दोनों बराबर आए, नहीं आया, बोल देंगे लाइन पैरेलल है। वो कह रहा मैं नहीं मानता, मत मान भाई, बना ले, है ना। हमें तो पता है थ्योरी से कि ऐसा ही होगा, लाइन पैरेलल ही आएंगी, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, सिस्टम इनकंसिस्टेंस है, मानना है मान, आपकी मर्जी। जब थ्योरी ने कह दिया तो कह दिया। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि ये अगर बराबर आ गए, जब ये बराबर आएंगे ना बच्चों, तभी आपको ये तीसरा वाला चेक करना है। बराबर नहीं आए तो कहानी खत्म, लाइन इंटरसेक्ट। बराबर आ गए तो तीसरा, बराबर आया कि नहीं आया, नहीं आया तो लाइन पैरेलल, और अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, लाइन हो जाएंगी कोइंसाइड, एक के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन है, कमी ही नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा है सिस्टम, कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंस। जैसे आपसे पूछ लिया 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, 9x प्लस 6y प्लस 36 इक्वल टू 0। तो फिर से हम इसे डिवाइड कर लेंगे, 3/9, दूसरे को डिवाइड करेंगे 2/6, तीसरे को डिवाइड करेंगे 12/36। तो
तो ये आ गया 1/3, ये भी 1/3, 12 1 12, ये भी 1/। तो सिस्टम कैसा है, क्या बोलेंगे, लाइन विल कोइंसाइड, आपस में मिल गई। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट, बहुत सारी जगह मिल रही है लाइन, अनंत जगह मिल रही है। कैसा है, कंसिस्टेंस है। मैं नहीं मानता, मत मानो, बना लो, ठीक है। तो ये थी इसकी कहानी कि कब सिस्टम पे सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा तो क्या सिचुएशन बनेगी लाइंस के हिसाब से। ये है तो इंटरसेक्ट, ये वाली सिचुएशन है पैरेलल, ये वाली सिचुएशन है लाइन कोइंसाइड। यूनिक सॉल्यूशन एक जगह मिल रही है, नो सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिल रही है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बहुत सारी जगह मिल रही है, क्योंकि एक सॉल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंस, एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कम से कम एक सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कम से कम एक सॉल्यूशन हो। एक सॉल्यूशन तो हो भाई उसके पास, कितने सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम जो तुम्हारी एक्सरसाइज है पहली वाली, इसको बाद में करेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, सारे क्वेश्चन मैं एक साथ ही करूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।